नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमारी चुड़ैल की कहानी है। गांव से दूर एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, जिसे गांव वाले चुड़ैल का महल कहते थे। लोग कहते थे कि इस महल में एक बेहद खतरनाक चुड़ैल का साया है, जो सालों पहले मर चुकी थी, पर उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी। दिन के उजाले में भी कोई उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस चुड़ैल का नाम रक्तविला था। कहानी थी कि जब वह जिंदा थी तो अपनी खूबसूरती और जादू से हर किसी को फंसाती थी, लेकिन जिस दिन उसे किसी ने धोखा दिया, उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और अंत में वह खुद एक चुड़ैल बन गई। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोई। रात होते ही जंगल के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लोग कहते थे कि जो भी उस महल के पास जाता है वह वापस नहीं आता। रक्तविला की आत्मा वहां आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाती थी। उसकी लंबी सफेद साड़ी, बिखरे हुए काले बाल और खून से लाल आंखें लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। एक दिन शहर से एक लड़का समीर गांव आया। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्ग ने उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई, लेकिन समीर ने उसको हंसी में उड़ा दिया और कहा कि मैं उस महल में रात बिताऊंगा। गांव वाले डर गए और उसे मना करने लगे, लेकिन समीर नहीं माना। रात होते ही समीर टॉर्च लेकर महल की ओर निकल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और ठंडी हवाओं के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट उसकी कानों में गूंजने लगी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और महल के अंदर जाने का फैसला किया। महल के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। समीर ने महसूस किया कि वह अब इस महल में अकेला नहीं है। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। समीर को समझ आ गया कि वह वही खतरनाक चुड़ैल है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने महल का दरवाजा खोला, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श समीर की रीढ़ तक सिरहन भर गया। रक्तविला ने गुस्से में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। समीर ने माफी मांगी, लेकिन चुड़ैल की आत्मा को अब चैन नहीं मिल सकता था। वह उसे महल के अंदर खींचने लगी। समीर की चीखें सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज जंगल के अंधेरों में कहीं खो गई। अगली सुबह गांव वाले महल के पास गए, लेकिन समीर का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस महल के दरवाजे पर खून के कुछ धब्बे थे। तब से वह महल और भी डरावना हो गया और गांव वालों ने फिर उस रास्ते का रुख नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि जो वीकली ये स्टोरी है, एनिमेटेड स्टोरी है, इसको मैं कंटिन्यू रखूँ या फिर वीडियोज़ ही बनाऊँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर नई से नई हॉरर की वीडियो देखने को मिलेगी। अब मुझे यानी कि दीपक मचल को दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।